हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आप लोगों को जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक क्या है? एक्चुअली ये मुझे कमेंट में आया था कि मैम, क्या मंत्र जाप से भूत प्रेत आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं? ठीक है, तो मैं बता दूं सबसे पहले कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ लोगों का मिथ भी होता है कि अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। मंत्र जाप के देखिए क्या होता है कि इसके आपको लाभ जरूर मिलता है। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बट अगर जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर उस टाइम बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, और नेगेटिव ही सोच रहे हैं एनी टाइम, अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी ही चल रही है, तो क्या होता है कि कई बार मंत्र इतना पावरफुल होता है, सारे मंत्र पावरफुल होते हैं, ठीक है, बट अगर हम बीज मंत्र की बात करें, ठीक है, अगर हम बीज मंत्र का चैंट कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो उस टाइम नेगेटिविटी अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो इस केस में अब जब फिर हमारे साथ मतलब कि बुरे बुरा होने लगता है, ठीक है, बुरी चीजें होने लगती है, या जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाँ, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही होगा, मतलब कुछ नेगेटिव, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हम नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो इससे पहले आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ठीक है, या अगर आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो पहले किसी भी जो आपके इष्ट हो, ठीक है, उनका ध्यान करें। ठीक है, ये कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। तो मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, जिसपे हम सबसे ज्यादा अपना थॉट देते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जिस पे हम अपना थॉट क्रिएट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, हम वही चीज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वही थॉट हम अट्रैक्ट करते हैं, राइट? अगर हम जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मंत्र ही खराब है, या इस मंत्र का जो हमें प्रभाव मिला है वह गलत मिला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपने नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाने हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं तो पहले आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करें। ठीक है, बहुत सारे रिलीजिंग रिचुअल्स होते हैं कि कैसे रिलीज करना है। हम होता है ना कि किसी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, लाइक हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो पहले आप नेगेटिविटी को रिलीज करें, ठीक है, उसके बाद आप मंत्र जाप करें, या जो भी आप करना चाहते हैं करें। ठीक है, अब मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर करूंगी। जैसे कि आप चालीसा करते हैं, ठीक है, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, काली चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, ठीक है, आप कोई भी चालीसा करते हैं उससे क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती ही है। ठीक है, जब आपने मंत्र करना है उससे पहले आप प्रोटेक्शन के लिए, अगर आपको लगता है कि हम मेरे ऑरा में नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है, ठीक है, तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, जो भी आपको लगता है, जो भी आपके इष्ट हो, ठीक है, आप उनकी चालीसा करें पहले, ठीक है, और उनसे प्रार्थना करें, जो भी आपके इष्ट जिनका आपने चालीसा किया है उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे ऑरा को लॉक करें। मैं मंत्र जाप मतलब कर रही हूँ, तो मेरे ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप मेरा ऑरा लॉक करें। ठीक है, आप मुझे या मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करें, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और आपने विजुअलाइज करना है कि एक जो भी आपके इष्ट है वो आपके सामने है, ठीक है, और उनके हाथ से, ठीक है, एक कोई या उनके थर्ड आई से एक कोई वाइट कलर का आपके पास लाइट आया है, और आपके चारों तरफ मतलब जितने दूर में आप बैठे हैं, ठीक है, जैसे बैठे हैं उस तरीके का एक शेप बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने थॉट देना है कि ये आपका ऑरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करेंगे तो उसमें कोई भी नेगेटिविटी जो है वह एंटर नहीं करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो हमारे सामने नेगेटिविटी आती है, रियली आती है। ठीक है, तो देखिए, नेगेटिविटी आती नहीं है, जैसे भूत प्रेत नहीं आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो लाइक अगर आप हनुमान जी की कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो उनके गढ़ आते हैं, तो उनके गढ़ किस लिए आते हैं? वो आपका परीक्षा लेते हैं, ठीक है, एग्जाम लेते हैं कि हाँ भाई, आप इसमें आप मतलब इसको आप पार कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप माँ की अगर मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी हो गया, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये बहुत ही सेफ मंत्र है वैसे। ठीक है, मैं अगर बात करूँ नवाण मंत्र की, ठीक है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर आपने
नवाण मंत्र को अगर वैसे जाप कर लिया, मतलब कि बिना प्रोटेक्शन के, ठीक है, या इससे पहले अगर आपने कोई मंत्र जाप नहीं किया है, आपने डायरेक्ट इसी को किया, नवाण मंत्र को ही अगर कर लिया आपने, तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस होने लगती है, ठीक है, जिससे कि आप डर भी सकते हैं। तो जब हम नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट माँ काली नहीं आती हैं, राइट। हमारे पास उनकी जो भी योगनियां हैं, जो 64 योगनी है, ठीक है, उन्हीं में से वही आती हैं हमारे पास। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आपको थोड़े से में ही उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको कुछ लंबे टाइम तक, या कुछ उनका संख्या है कि आपने इतने संख्या तक इनको जाप करना है, ठीक है, तब इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ओम नमः शिवाय, बहुत सिंपल मंत्र है, ठीक है। आप अगर कोई भी माँ काली का मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको पहले कर सकते हैं कि ओम नमः शिवाय की एक माला करें, देन आप माँ काली के मंत्र करें, ठीक है। या अगर आप माँ का नवाण मंत्र करते हैं, नवाण मंत्र जो है वह सबसे पावरफुल मंत्र है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा पावरफुल मंत्र मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि मुझे जो इसका एक्सपीरियंस हुआ था, मात्र 2 दिन में ही एक्सपीरियंस होने लगा था। ओके, तो इसलिए ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आप अगर नवाण मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आप पहले क्या करें, आप पहले ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें, देन आप नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप करें, ठीक है। हमेशा अगर आपको कुछ ना समझ आए कि मुझे क्या करना है, ठीक है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, सिंपल सा, बहुत ही मतलब अच्छा मंत्र है ओम नमः शिवाय, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपको मैं बोलूँ तो प्रोटेक्ट करने वाला मंत्र है, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं होगा। आपने कितने भी मतलब पावरफुल मंत्र जाप करने हैं, पहले आप ओम नमः शिवाय का कीजिए, ठीक है। हाँ, जब हम पावरफुल मंत्र का जाप करते हैं तो कहते हैं कि हमें गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ चीजें होने लगती है तो हमें पता नहीं चलता कि क्यों हो रही है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग इसे नेगेटिविटी का नाम देते हैं, बट एक्चुअली में नेगेटिविटी नहीं होती है, ठीक है। हम कोई मंत्र जाप करते हैं उससे हमारे पास भूत प्रेत नहीं आते हैं कभी भी, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जो भी ये बोलता है कि हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमारे पास भूत प्रेत आते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब ये है कि वो तांत्रिक मंत्र यूज कर रहा होगा, ठीक है। बट जो भी सात्विक मंत्र है, ठीक है, उसको आप अगर सात्विक तरीके से कर रहे हो तो कभी भी भूत प्रेत नहीं आते हैं, ठीक है। हमेशा आपको जिनकी भी आप कर रहे हो, लाइक अगर माँ काली की कर रहे हो तो हमेशा आपको माँ काली की एनर्जी फील होगी, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी चुड़ैल की एनर्जी फील होगी, ओके। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग ऐसे अफवाहों में ना पड़े, ठीक है। जो भी अगर ये बोलता है, ठीक है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे सनातन धर्म में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि कोई किसी मंत्र का आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है मैं बता देती हूँ। आज जैसे मान लीजिए आपने करना है नवाड़ मंत्र का जाप, ठीक है। अब मैं इसका नेगेटिव इफेक्ट बताती हूँ। आप कर रहे हो नवाड़ मंत्र का जाप, ठीक है, आप मतलब कि प्योर नहीं हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बिना नहाए कर रहे हो, ठीक है, आप टॉयलेट गए हो, ठीक है, आप वैसे कर रहे हो, मतलब कि अशुद्ध हो, ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो आपकी बॉडी अशुद्ध है, ठीक है। अब आप उस केस में इतने पावरफुल मंत्र को कर रहे हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो कुछ मंत्र जो है उनकी कुछ विधि है, कुछ विधान है, तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए कि जब आप पूजा पे बैठ बैठ रहे हैं तो करें, ठीक है। या तो आप माला के अकॉर्डिंग करें 108 टाइम्स, या मतलब एक माला में 108 होता है, ठीक है, तो या तो एक माला करें, या 2 माला, या 5 माला, 10 माला, जितनी मर्जी करो। बट एक होता है ना, प्रॉपर आसन पे हम बैठ के पूजा करके, मतलब संकल्प लेके करके कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए जो हमारी इच्छा है उसके लिए हम कर रहे हैं। इच्छा कुछ भी हो सकता है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, या आपने आपकी कोई वैसी भौतिक कोई इच्छा है, ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए कुछ मंत्रों के जो है वो विधि विधान बनाए गए हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कोई भी मंत्र जो है वह सुन, जब ये नवाण मंत्र इतना पावरफुल है तो आप इसे सिर्फ सुन के भी अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप इसे सुनिए, इस पर अपने इच्छा को विजुअलाइज कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है।
तो आपका इच्छा इस तरीके से ही पूरा हो सकता है, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप जाप कर रहे हो तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है, और कैसी भी कंडीशन में रहो और उसकी जाप करो, नवाण मंत्र की। सिद्ध कुंजिका है, आप उसकी भी कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है, कैसे भी हो आप जाप करो। बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं ऐसे करने के लिए। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि चलते फिरते भी मतलब ऐसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। तो कुछ मंत्र हैं जिनको आप चलते फिरते भी बोल सकते हो, ठीक है। बट कुछ मंत्र ऐसे हैं जो बहुत ही पावरफुल है। तो ये पावरफुल है, बट इससे क्या है कि हम सात्विक तरीके से ही यूज कर रहे हैं। अब जो भी इसे तांत्रिक तरीके से यूज करेगा तो इससे क्या करेगा कि एक इसे जैसे कि माँ काली है, ठीक है, माँ काली को हम या मैं या आप कोई भी कि हाँ माँ माँ मान के हम पूछ रहे हैं, तो जब हम उनकी नवाण मंत्र का यूज करेंगे, जाप करेंगे, तो हम माँ कह रहे हैं, ठीक है। बट अगर यही सेम चीजें अगर कोई तांत्रिक करे तो वो क्या कहेगा, वो एक शक्ति के रूप में पूजे, माँ काली है ठीक है, बट वो एक तंत्र के रूप में पूजेगा, एक शक्ति के रूप में पूजा करेगा, ठीक है। तो वो एज अ शक्ति के रूप में उनकी जो मंत्र है नवाण मंत्र, ठीक है, वो उनकी जाप करेगा। तो उसकी जो इफेक्ट, जो उसका प्रभाव होगा वैसे ही मिलेगा, वो तांत्रिक ही मिलेगा, ठीक है। तो हम कोई भी हम मंत्र करते हैं तो हम सात्विक तरीके से करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि तांत्रिकों को छोड़ के बाकी कोई भी इसे तांत्रिक तरीके से नहीं करता है, सभी सात्विक तरीके से ही करते हैं। तो इसमें कोई भी डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आप कोई भी मंत्र जाप कीजिए, ठीक है। बस आपका भाव इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आपका भाव कैसा है। किसी की गलत के लिए हमें मंत्र कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि हाँ अगर आपके साथ उसने गलत किया है फिर भी हमें यूज नहीं करना चाहिए उसके लिए गलत, क्योंकि वो हमें हिट करता है, हमें वो बैक फायर करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कभी भी यूज ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उसने गलत किया है तो उसे गलती की सजा उसे खुद मिलेगी। बट आपने उसके लिए एक और उसने तो एक कर्म क्रिएट किया, ठीक है, कि ऐसा हुआ। अब आप क्या कर रहे हैं, आप दोबारा से कर्म क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा करके गलती करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, ओके। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, मंत्र जाप जो भी करते हैं हम, हमें सात्विक रिजल्ट मिलता है, हमारी वो इच्छा पे काम करता है, ठीक है। बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसे क्लियर कर दिया है। आई थिंक आप लोगों का ये सवाल नहीं रहेगा, ये एक्चुअली मुझे कमेंट में आया था। मैंने सोचा कि इस पे तो वीडियो जरूर बनानी चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। क्योंकि आई थिंक लोगों का ऐसा मिथ होता होगा, मेरा तो खैर शुरू से ही नहीं है, बट शायद किसी न किसी का होगा, होता होगा। तो मुझे इसे लग रहा था कि क्लियर करना चाहिए, ठीक है। मैंने अपने वीडियो के थ्रू इसे क्लियर किया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई और सवाल है, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे जरूर फॉलो करूंगी एंड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और उस टॉपिक को जरूर क्लियर करूंगी जैसे मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया है, ठीक है। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मंत्र जाप से भूत प्रेत आते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपसे बात करूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।